हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 77 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें नाथसीवाद और हिटलर का उदय जो आपका चैप्टर 3 है उसकी जो है वर्कशीट, जो ऑलरेडी एक वर्कशीट पहले आ चुकी है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और ये जो वर्कशीट है इसमें आपको जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके बाद जर्मनी के जो हालात थे वहाँ से ये वर्कशीट जो है वो शुरू की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। तो इससे पहले की जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उस समय जो मुख्य देश थे वो 2 गुटों में बंट चुके थे। और उस समय जो जर्मनी जिस गुट में था वो गुट जो है हार चुका था। ठीक है। अब हारने के बाद क्या हुआ कि देखिए 1917 में अमेरिका जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया था। ठीक है। 1914 में युद्ध शुरू हुआ था, 1918 में युद्ध खत्म हो गया था। अब 1917 में उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरा गुट था उसकी जो ताकत थी वो बहुत कम हो गई, और जिसके कारण जो जर्मनी है वो क्या हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में हार जाता है। अब युद्ध का हार जाना वो वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। अब हुआ क्या कि जब जर्मनी जो है वो युद्ध में हार जाता है तो जो वहाँ का राजा था वो राजशाही था उसका पतन हो जाता है, और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित एक नए गणराज्य का उदय होता है। और उस गणराज्य को ही क्या कहा गया था, वाइमर गणराज्य कहा गया था। ठीक है। अब राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अब क्या हो चुका था, वह अपंग हो चुका था। यानी एक तो वो पहले ही युद्ध में हार चुका था, और दूसरा क्या था, एक तो राष्ट्रीय अपमान की भाई पूरे जो है ग्लोबल लेवल पे वो हार चुका था, और ऊपर से उसको अब हर्जाना भी जो अमेरिका था उसने उनके ऊपर हर्जाना लगा दिया था कि तुम्हारी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है तो इसका हर्जाना भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरी तरह से जर्मनी जो है वो क्या हो चुका था, अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। अब जो वाइमर गणराज्य है, जो लोकतांत्रिक जो लोग थे जो उस समय सत्ता में थे, उन्होंने ये संधि की थी, तो इसीलिए उनको नवंबर के अपराधी कहकर जो है उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाने लगा। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। तो ये कुछ आप कह सकते हो कि परिवर्तन थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में, कि अब उनको लगने लगा था कि युद्ध में अगर जीतना है तो सिपाहियों को जो है वो बहुत सम्मान देना होगा, और उनको एक अलग दर्जे का होना चाहिए, बहुत ही आक्रामक होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, नए राजनीतिक विचारों का उदय। देखिए जर्मन में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में क्या हुआ, मजदूरों और नाविकों की सोवियतें जो हैं वो बनने लगी। समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन जो है वो लाने का प्रयास किया। ठीक है। तो जो समाजवादी थे, जो पूरे समाज में एक जैसा जो माहौल है वो चाहते थे, गरीब अमीर में कोई अंतर ना हो। ठीक है। डेमोक्रेट्स थे जो लोकतंत्र चाहते थे, कैथोलिक गुट थे, उन सब ने जो है वाइमर गणराज्य उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उसके बाद क्या हुआ, स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, और इसके बाद कम्युनिस्ट यानी जो साम्यवादी थे और समाजवादी थे एक दूसरे के कट्टर जो है वो दुश्मन हो गए, और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा वो नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए क्या करने लगे, आवाज़ उठाने लगे। रेडिकल का मतलब जो एकदम से परिवर्तन चाहते हैं वो। 30 जनवरी 1933 को हिटलर ने जो है जर्मनी के चांसलर का पद संभाला था, और हुआ क्या कि उन्होंने धीरे धीरे जो है लोकतांत्रिक शासन की संरचना, संस्था, उन सब को जो है भंग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, आर्थिक संकट जो है वो देखा गया जर्मनी में।
जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा, यानी एक तो पहले ही उसने कर्ज लिया, ऊपर से उसके ऊपर जो है एक तरह से हर्जाना भी लगा दिया जो उसको स्वर्ण मुद्रा के रूप में देना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार जो है वो लगभग क्या हो गए, समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना जो है वो चुकाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क जो है, जैसे डॉलर है, रुपया है, ऐसे ही उस समय जर्मनी की मुद्रा क्या थी, मार्क है, और उसका मूल्य जो है वो क्या हो गया, बहुत ही तेजी से गिरने लगा। और दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क जो है वो मिलने लगे। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा मुद्रा अगर होती है, मान लीजिए अगर इंडिया जो है बहुत सारे अपनी करेंसी छाप देता है तो क्या होगा, जैसे डॉलर, अब $1 जो है वो लगभग 75 के करीब है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर बहुत सारी इंडिया की करेंसी हो जाएगी तो $1 का मूल्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि रुपया वो बहुत ही डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो उस समय $1 का मतलब था कि जो है अरबों क्या मिलने लगी थी, मार्क मिलने लगे थे। इतनी ज़्यादा मार्क की वैल्यू वो कम हो गई। यही रीज़न होता है कि नोट छापने की मशीन होते हुए भी कोई ऐसा नहीं है कि इतने सारे नोट छाप लेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर वो जो करेंसी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने क्या किया, अमेरिकी सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया। ठीक है, अमेरिका ने सोचा कि भाई ये बहुत ही मतलब जर्मनी जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो अमेरिका ने उसके ऊपर दया दिखाई। ठीक है, और इसके लिए अमेरिका ने डाव्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। तो हर्जाने की शर्तें दोबारा तय की गई, कुछ कर्जा कम किया गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। ठीक है, जब 1929 में अमेरिका में जो है क्या हुआ था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार वो धाराशायी हो गया। यानी अमेरिका में जो शेयर बाजार है उसको बहुत बड़ा झटका उस समय लगा था 1929 में। तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी क्या हो गई, एक तरह से रातों रात बंद हो गई और जो जर्मनी है वो घुटनों के बल पे आके गिर गया। 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है वो किस पर पड़ा, जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ठीक है, बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। यानी बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गए, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, लेकिन पेट भरने के लिए वो जो भी अपराध होता था वो कर गुजरते थे। तो चारों तरफ जो है बहुत ही बुरा हाल जर्मनी का हो चुका था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया। यानी ऐसा हो गया कि जैसे इस देश में कोई सरकार नहीं है, कोई जो है लीडरशिप नहीं है, इस तरह का माहौल जो है उस समय हो गया था। और यहीं से जो हिटलर है उसका उदय होना स्टार्ट होता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि 30 जनवरी 1933 को जो है हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद संभाला था। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत ही आप कह सकते हो आसान जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए। ठीक है, तो प्रथम महायुद्ध के पश्चात जर्मनी में आर्थिक संकट पैदा हो गया। नंबर 2, उपनिवेश छिन जाने से उद्योग और व्यापार तबाह हो गए। तीसरा है, लाखों सैनिक तथा श्रमिक जो है वो बेरोजगार हो गए। और चौथा पॉइंट आप लिखेंगे 1929 ईस्वी में आई आर्थिक मंदी का जर्मनी में जो है क्या हुआ, व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रश्न 2 है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी सरकार की अलोकप्रियता की चुनौती। ठीक है, कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा था। दूसरा है बेरोजगार की चुनौती, जैसे हमने पढ़ा उसको नवंबर के अपराधी कहकर पुकारा जा रहा था, तो उसके सामने बेरोजगारी को लेकर चुनौती थी, महंगाई की चुनौती थी, आर्थिक विकास की चुनौती थी। तो ये सारी ही चुनौतियां उसके सामने थी। प्रश्न 3, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। ठीक है, तो पहला कारण हमने पढ़ा रूसी क्रांति का प्रभाव था। दूसरा जर्मनी के बदतर आर्थिक हालात थे। और तीसरा तत्कालीन सरकार की विफलता, यानी हमने पढ़ा कि जो है नेतृत्वहीनता वहां पर हो गई थी।
प्रश्न 4 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों की बजाय ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। दूसरा, इस बार जो है प्रचार होने लगा कि इस बात का प्रचार होने लगा, ठीक है, इस बात का प्रचार होने लगा कि पुरुषों को आक्रामक ताकतवर होना चाहिए। तीसरा, राष्ट्रीय सम्मान और आक्रामक फौजी प्रचार के सामने बाकी चीज़ें जो है वो क्या हो गई, गौण हो गई, यानी उनका महत्व कम हो गया। तो ये आंसर आप लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, इस बात का प्रचार होने लगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष लाखों रुपए छापती रहे तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष लाखों रुपए छापती रहे तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।